गांव में एक छोटी सी दुकान चलाकर अंडा मटर बेचकर जीवन पालन करने वाला को उधार न देना इतना महंगा पड़ गया कि वह आज व्यक्ति अपने ज़िंदगी और मौत से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूझ रहा है। सोचिए गांव में दबंगों की क्या हालात है कि यहाँ के इस टोले पे, जिस टोले पे हम लोग मौजूद हैं, इस टोले के सभी लोग उसके आतंक से परेशान हैं और आए दिन इस तरीके से मारपीट वाद विवाद होता रहता है। यह परिजन इतना परेशान है, बेहद गरीब परिवार है। परसों घटना हुई थी ना, परसों रात में घटना हुई थी और थाने पे इन लोगों का कहना है कि जो एप्लीकेशन दिया गया है उसमें सिर्फ पाबंद करके छोड़ दिया गया, चालान कर दिया गया था, बस छोड़ दिया गया। उसके बाद आरोपी घूम रहा है और इनके पति बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और ये किसी तरीके से इस गांव में लगभग 1-2 ट्राई अंडा और 1-आध किलो मटर बेच के किसी तरीके से जीवन यापन करते थे। आगे जो पंचायत भवन है, स्कूल है, वहीं पे। लेकिन एक दबंग व्यक्ति रात को आता है, लगभग करीब 6-7 बजे की घटना है। मटर खाने के लिए आया और अंडा खाया और जब ये पैसा मांगने लगे तो वो विरोध करने लगा और उसी दौरान इनको चप्पल निकाल के लगा मारने। जब ये कुछ बोलना चालू किए तो उसके बाद से धारदार हथियार, चाकू जो भी लिया होगा, ये लोग बता रहे हैं कि धारदार हथियार लिया था, चाकू से कई बार वार किया है सिर में, और जिसके कारण वो बेहद गंभीर हो गए। और ठेले के सारे सामान देख रहे हैं, अंडा यहाँ पे बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है और इसको भी उलाट दिए। यहाँ पे जो चूल थी जिस पे बनाया करते थे, ये भी फूट गया है। अब सोचिए इस परिवार पे कहा जाए तो एक वज्रपात सा प्रहार हुआ है। ये परिजनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। इन लोगों के पास दवा कराने का पैसा तक नहीं है। इस परिवार के आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि इन परिजनों के पास दवा कराने तक का पैसा नहीं है। अभी हमारी बात यहाँ के ग्राम प्रधान से हुआ तो उन्होंने बताया कि कल ये जो इनकी पत्नी जो गोरखपुर में लेकर भर्ती थी, वो गांव पे आई हैं। किसी तरीके से हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके बाद से उनको दिया जाएगा, दवा होगा। उनकी अभी भी डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से बाहर नहीं है और शरीर पूरी सूज चुकी है, ब्लड शरीर का लगभग 90% निकल चुका है। अब तो ये भगवान भरोसे है। लेकिन सोचिए गांव में दबंगों की हालत ये है कि इस टोले के सभी लोगों में इतना भय व्याप्त है। जब हम आए तो सभी टोले के लोग कह रहे हैं कि सभी लोगों को मारा है। लेकिन ऑन कैमरा हालांकि कुछ लोग बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोलने के लिए इधर देख लीजिए तैयार भी हैं। और पीछे दिखा दीजिए। अब ये हालात है, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ था, कैसे विवाद हुआ था? मत रोइए, पहले शांत हो जाइए आप। क्या हुआ था? आपके पति हैं? हमारे पति हैं। जब वहाँ पर अंडा बेच रहे थे तो वहाँ पर खड़े थी अंडा बेचत रहनी। वो आया तो अंडा मांगा के, अंडा मांगा कि दीजिए, अंडा खाएंगे तो अंडा दिए ना। अंडा खा लिया, पैसा मांगे तो पैसा नहीं दिया। उसके बाद चप्पल काट के लगल मारे तिकानी की काहे मारते रहे थे। गोर जत लगल कहे करे रमपति पुतवा बहन चोर बेटी चोर काहे थे गांव में जते काहे जब झगड़ा करें तो काहे थे गांव छोड़ के रिश्तेदारी में निकल जाले आ दे रहे ले। अब तो के कहबो न कबो तो के मारे हम तो के चोहत रहनी। बात विवाद कभी हुआ था कि बस वही से हम लोग का घर से उधार देने के कारण नहीं दिए तो लगे मारने। उसके बाद उसके महतारी गई, उसके बाप गए, उसके भाई गया। उसके महतारी का करी गोड़ पकड़ी है, उसके भाई दोनों भाई पकड़ा, उसके बाप सीने पे चढ़ के मार रहा है। वो तो जो मेन है उसमें वो का कपारे पे चाकू से वो राड से लगा मारने। पूरा यहाँ वही कट गया, पूरा कपार में कट गया है। आप लोग कब जाने? हम लोग गए जब बाद में, तब हमारे बच्चे घर से कह रहे जा रहे पापा के लगे बैटरी लेकर के। पापा वो बुलावत ना, हम जाता नहीं बुलावे तो कहीं ठीक बात जा। जब गई ना तो देखा ना वहाँ पर मारा था ना लोगों ने। तो हमारा लड़का साइकिल बिक के दौड़ल आई ना तो कहत ना रे अम्मी हो, अम्मी पापा को मार के मुँगा दिया। तो अब हमनी घर पर यहाँ से दौड़ल गए नहीं जानता। हमनी के वो ठेला के लगे से एक घर है, वही घर के लगे वो झुकाल वो 4 लोगों को या 4 लोग वही पकड़े थे, अभी घेरे थे मारने के लिए। अब पूरा एक भी चिन्हा नहीं, पूरा खूने से पूरा छिया भी। हम तो गए देखे तब वही पे कच दे गिर गए। तो दूसरा एक लड़का शिवलाल नाम का, वही लड़का हमके उठौना करे बाद से
जब हमारे ससुर गए तो ठेला से लेके आए तो हमारा लड़का ही ठेला लेके आगे बढ़ाओ ना, तो ठेला पकड़ लिया, ठेला नहीं लेकर जाते तो चाकू लेकर के लड़का के मारे तो लड़का हमारे भाग को वही पर घर है, तो वही घर पर लड़का ढुक गया है, उसमें ढुक गया है। तो उसके बाद से हे लड़का पा गया है, तो लड़का के के काट दिया है हाथे से, हमको लसार लसार के झोटा उकार उकार के मारा है। घर भर सबको मारे हैं। हमको भी मारा है। आप गए थे? पिताजी हैं? हाँ, हम मौके पर जो मार भइल मार सा, हम 4 आदमी परभंस के, मुन्नी के, सिकंदर, राकेश, हम मौके पौले बानी। ये चारों आदमी मार पीट के आप फुसला रहे हैं सब हमारे बेटे को। चलो चल हम दवाई करा देंगे तुमको, चल का अब जौन हो गए तौन हो गए, चलो ऐसा पकड़ा पकड़ करके। और 2 आदमी दीपक हैं, सहानी दीपक, वो कहा है कि चलो का थाने में जाएगा, केस का घर में दरम भरम कॉल जा। ये बताओ के मरले बा कौन कौन नाम है? पहला राकेश हम है, राकेश के बाद परभंस के बाद सिकंदर के बाद मुन्नी। अच्छा, ये 4 लोग मिलकर? हाँ, 4 लोग मिलकर मारे हैं सब। मुन्नी परभंस का पत्नी है। अच्छा, ये देखिए बच्चा छुड़ाने गया था, इतना छोटा बच्चा है, इसके हाथ में देखिए दांत का निशान है, हाथ काट लिया गया। कब पहुंचे थे बाबू? चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ये इतना सीधा साधा परिवार है कि आज इन लोग के रोने के अलावा इन लोगों के पास कुछ है नहीं, क्योंकि कहा जाता है ना, जिनके पास सोर्स फोर्स पावर पकड़ पैसा होता है उनके पास सब होता है। लेकिन ये लोग इतने मतलब सीधे साधे गांव, एक कहा जाए तो जंगल से लगा हुआ बहुत ही पिछड़ा ग्राम सभा है, और एक ये छोटा सा टोला है, राजभर टोला। इस पे एक लौता घर है, एक कुशवाहा परिवार। और यहाँ पे एक जो दबंग व्यक्ति है, क्या नाम है जिसके द्वारा मारपीट की गई थी बाबू? राकेश राजभर। राकेश राजभर के आतंक से इस टोले के लगभग लोग परेशान है। ये देखिए हाथ में इसके काट लिया गया। कब तुम पहुंचे? मार और बैठे तो अच्छा। खून सब बह रहा था। शांत हो जाओ, तुम लोग शांत हो जाओ, सही हो जाएंगे। क्या हालत है अभी पापा की? अभी मालूम नहीं है, बतिया नहीं है। अच्छा, क्या कार्रवाई वगैरह हुआ? थाने में एप्लीकेशन पड़ा था ना? बड़ा था। अच्छा, कोई सुनवाई हुआ उसमें? नहीं। आप भी गई थी, आपके साथ भी मारपीट हुआ है? हम गई तो मारपीट हो गए, लेके आए लो यहाँ। तो हम कहने रहे हमारे बबुआ कोनो थी नहीं कहल होता, तो हमारे बबुआ कहलो कुछ बड़ा कर कोनो बात विवाद रहला उन लोग से? कोनो बात विवाद नहीं, कोनो लफड़ा नहीं रहला। कौन ची खरतीन झगड़ा भइल? खाली उधार देल? खाली उधारे करती। अच्छा। खाली उधारे करती। जो हम अंडा मांगल तो कहता जे हम पैसा नहीं दे, कि हमारे चाचा की जमीनी में ठेला लगौले बाड़े। अच्छा, चाचा की जमीनी का में बिकात रहला यहाँ दुकानी? मटर अंडा। बस मटर अंडा? हाँ, मटर अंडा। कितना बिक्री हो जाती है एक दिन में? केना बिक्री 400 500 300 ये हो जाता रहा, बड़ी हद से 400 ये हो जाता रहा। उधार नहीं देना यानी? हाँ, उधार नहीं दिहला। ये बताइए, गांव में हम अब नहीं तो लोग कहता कि बहुत सबसे वाद विवाद। हाँ, सबसे भइल बा, सभी लोगों से मारपीट? हाँ, सबसे मारपीट होई तो उनके मारिया तो हम नहीं जाए, जे हम लागी मारे कब्बो ले ले। अच्छा, जे यो ले ले। क्या चाहते नहीं आप लोग? क्या चाहते हैं क्या होकर? हम यह चाहतनी जे उनके सजा मिले, कार्रवाई होखे। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज यादव। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बजही के। क्या विवाद के बारे में आप कुछ देखे हो, कुछ जान? नहीं, हम देखे नहीं हैं। हाँ। लेकिन हम सुने हैं कि पूरे गांव को प्रताड़ित कर दिया है, इसको सजा मिलना चाहिए। पूरे गांव में आतंक फैला दिया है? सबको मारा है, एक भी घर नहीं छूटा है जिस बच्चे को नहीं मारा है वो। अच्छा। हाँ, वो गुंडा तरह से बन रहा है वो। हाँ। पैसा लगा रहा है, छूट जा रहा है। हाँ। मैं कल दरोगा से बात किए थे ना, दरोगा से जब आपसे बात हुआ था, हाँ। तो दरोगा जी क्या कर रहे हैं कि मैं उसको तो उन लोगों को जमानत हो गया। हम कहीं साल कैसे जमानत हो गया उन लोगों को? जब वो केस जब हॉस्पिटल में मर रहा है, जी रहा है, वो हॉस्पिटल में है, 3 लोगों का मुजरिम का जमानत कैसे हो गया? हाँ। तो बोल रहे नहीं जमानत हो गया। दर्ज हुआ है कि या सिर्फ पाबंद किया है? नहीं, ये लोग तो मुकदमा क्या कर किए हैं इन लोगों को मालूम है। हाँ। लेकिन मैं बात किया तो बोल रहे हैं कि वो उन लोगों को जमानत हो गई। अच्छा, कैसे जमानत हो गई? हाँ, ये भी सवाल है। क्या हालचाल बा? कैसन गांव में आतंक? महाराज ई ते बहुत आतंकबाजी करता है, जे नहीं ते के मार देता। क्या नाम है आपके? रामविलास गोड़। अच्छा, ये बताइए, ये के है जो पूरा आपके टोलवा पे आतंक मचौले बा? सबसे राकेश।
सबसे हाँ बड़ा हाँ ये गांव करे। भर के एक नहीं तेई के मार देता, तेई के नहीं तेई के गरिया देता। अच्छा, हाँ बहुत लोग कम में लोग आज थाना पहुंचेला, हाँ नहीं तो यहीं पर बर्दाश्त कर लेला क्षमता। वो पापा बान आई बोल कि थाने पर जाकर पैसा दे आई थी करे। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं गांव के लोगों का क्या कहना। अभी हम जब आए थे तो बहुत से लोग हैं और है भी, हालांकि वो ऑन कैमरा बोलने से डरते हैं। जान ही रहे हैं गांव में दबंग जब व्यक्ति होता है तो उससे सभी लोग डरते हैं। ऑफ कैमरा इस टोले के लगभग लोगों का कहना है, 90% लोगों का कहना है, और 90% घरों से वाद विवाद मारपीट हो चुका है। लेकिन बहुत कम ही मामले थाने पे जाते हैं, और थाने पे जाते हैं तो वो सबल व्यक्ति हैं और पैसा देकर किसी तरीके से मामला रफा दफा कर लेते हैं। अब इस परिवार के पास सिर्फ अब पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद है, ताकि इस परिवार का इकलौता कमाऊ व्यक्ति वही थे। अपने घर का जीवन पालन पोषण किसी तरीके से ये 2-4-500 की रोजगारी करके अपना घर का जीवन यापन करते थे, लेकिन आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं स्थानीय जो पुलिस है उसके ऊपर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या सिर्फ पाबंद करना ही एक न्याय है। इन परिजनों के तहरीर के हिसाब से अभी मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, पूरा मामला जांच का विषय है। लेकिन इस परिवार को अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब ये किसी तरीके से गांव में प्रधान जी के द्वारा चंदा जुटाकर अब इन लोगों को दवा और इलाज के लिए दिया जा रहा है। परिजन रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो स्थानीय पुलिस है इन लोगों के विश्वास पे खरा उतरती है या नहीं। वैसे आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।